नमस्ते इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कल 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया से बैन करने को लेकर कानून बनाने का फैसला किया है। इसी टॉपिक पर इंडिया में भी डिबेट्स होती रहती है। आज इस हॉट टॉपिक पर पब्लिक के व्यूज़ जानने के लिए हम पहुंचे हैं इंदौर के विजयनगर। तो आइए जानते हैं कि क्या कहती है इंदौर की पब्लिक। क्या 16 साल तक के बच्चों को लेकर सोशल मीडिया पर बैन होना चाहिए या नहीं। ऑस्ट्रेलिया में कल वहाँ की सरकार ने 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक ये सब बैन करने का फ़ैसला लिया है। यही बात अगर इंडिया के बारे में कही जाए तो यहाँ भी ये डिबेट चलती रहती है कि ये बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स कहते हैं बैन होना चाहिए, हम जैसे यूथ कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन? सबसे पहले डिसीज़न मैं मानता हूँ कि सही लिया है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने। ऐसा इंडिया में भी करना चाहिए, क्योंकि जैसा 16 ईयर में हम देखते हैं बच्चा मैच्योर नहीं हो पाता है, तो वो सोशल मीडिया से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखता है जो उसको नहीं सीखनी चाहिए। तो ऐसा मैं इंडिया की गवर्नमेंट को भी ऐसा करना चाहिए, वहाँ से लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से, और इसको ऐसा करना चाहिए। और एक डिसबेनिफिट भी है इसका कि स्टडीज़ चलती है बच्चों की, वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया का गलत उपयोग ही करते हैं, तो इसको हमें कंसिडर में लेना चाहिए और इंडिया की गवर्नमेंट को भी इसको सोचना चाहिए। आपकी क्या एज है? मेरी 18 है। अभी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं? हाँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे आपने अगर बात करें कि आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो आप एक फ़ायदे के रूप में, दो फ़ायदे के रूप में क्या गिनाएंगे? या इट इज़ वेरी बेनिफिट फॉर अस डेट वी कैन स्टडी फ्रॉम यूट्यूब एंड एप्स। ओके, या ठीक है, थैंक यू। थैंक दोस्त, आपकी क्या एज है? हाँ, मैं 21 ईयर का हूँ भैया। तो आपकी इस बारे में क्या राय होगी? हाँ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों बेनिफिशियल है, कि दोनों एक तो फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो नुकसान तो है कि मेरे हिसाब से तो लिमिट सेट कर देना चाहिए, या तो कुछ 2 घंटे की कर देना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया के अलावा अपन कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं सकती अपन को चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा। तो हाँ, कि कुछ हद तक ठीक रहता, बाकी फिर कुछ गलत भी, नुकसान भी उस चीज़ का। तो वही है कि तो इसको लेके अगर रेगुलेशन बनाया जाए तो एक सही रह सकता है कि टाइम लिमिट के साथ। टाइम लिमिट के हिसाब से आप सेट कर दो तो काफ़ी ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। थैंक यू। हम पहुंच गए हैं भोलाराम उस्ताद मार्ग। यहाँ रहते हैं सभी स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स की क्या राय है इस हॉट टॉपिक पर। जो डिसीज़न लिया है 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए, तो एक कानून लाने वाली है। तो इंडिया में इस बारे में जो डिबेट चलती रहती है, इस पर आपका क्या राय है? क्या सोशल मीडिया 16 साल तक के बच्चों के लिए बैन होना चाहिए? मेरी पर्सनल लाइफ में सर बैन हो जाना चाहिए। क्यों? एक्चुअली सर इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आज बच्चों का मोबाइल एडिक्ट इतना हो चुका है ना, उनके आंखों पर चश्मा लगना, वो बहुत सारी दूसरी एडल्ट चीज़ आना, सब कुछ होना, उनका पढ़ाई से ध्यान हट के अदर एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान रहा है। लेकिन कई बार देखने में आया कि सोशल मीडिया से बच्चे पढ़ना भी बहुत अच्छा सीखते हैं। कई बार उनके टैलेंट में जो है कभी निखार आता है। सर इसमें तो ये बात है ना, दोनों लाभ भी है हानि भी है, सारी बात है ना। तो भैया कि क्या इसको अगर रेगुलेट किया जाए सरकार तक, अगर आप अपनी बात पहुंचाना चाहें तो किस तरह से किया जाए? बहुत तरीके से चेंज जरूर कर सकते हैं, बहुत तरीके से आप जब एक्टिविटी है तो माता पिता ध्यान दें, एक्टिविटी कर रहे हैं तो पढ़ाई की एक्टिविटी करें उसी चीज़ को लेके। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो जैसे इंस्टाग्राम हुआ, ये हुआ, बहुत सारी आज टेक्नोलॉजी हुई, सिर्फ इससे कमा भी रहे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ही बना रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। यही था सर। थैंक यू। देखा होगा ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है कि 16 साल से कम के बच्चों को जो है सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून बनाया जाएगा। तो इस बारे में इंडिया में भी डिबेट चलती रहती है। कई बार पेरेंट्स की तरफ से ये बात आती है, सोसाइटी में ये डिबेट होती है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? ओपिनियन ये है कि सोशल साइट यूज़ कर रहे हैं बच्चे, तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए क्या है, बहुत सी क्या बोलते हैं, एक सेकंड, अलग अलग जगह चले जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, या जिन चीज़ों से बच्चों को दूर रहना चाहिए, उन वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, और फिर अलग अलग चीज़ें देखकर उनके माइंड में अलग अलग से ख्याल आते हैं। जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। तो बच्चे क्या है, अभी के
चीज़ें अच्छी चीज़ों से अट्रैक्ट होने के बजाय अदर जो उनके लिए नुकसानदायक उन चीज़ों पे ज़्यादा चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे अच्छी चीज़ें भी हैं और नुकसान पहुंचाने वाली तो क्या ये बैन सही है या फिर इसको कुछ और तरीके से कानून को लाया जाना चाहिए? उस पे क्या? प्रॉपरली बंद करना थोड़ा गलत होगा जी। उसका सही डिसीजन ये है कि उसमें कुछ सुधार किए जाए कि बच्चों को लिए जो क्या फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ें सही हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा सुधार किया जाए। क्योंकि अभी जो ज़माना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो सोशल नेटवर्किंग साइट ज़रूरी है बच्चों के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। तो प्रॉपरली बंद करना तो सही नहीं होगा उनके लिए। उसमें इतना ही ठीक है। थैंक यू। सोशल मीडिया बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आप अभी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं? उसके दो ओपिनियन है, होना भी चाहिए। तो मतलब मेरे हिसाब से तो होना चाहिए कि मतलब बहुत सारी गलत चीज़ें चल रही हैं आजकल। कुछ अच्छी भी चीज़ है कि कुछ पता चल जाता है कि यहाँ ये लोकेशन में ये मिल जाता है। दोनों चीज़ें उपयोग करने के ऊपर है, अच्छा है कि नहीं। और अभी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं? सोशल मीडिया भी उतना तो यूज़ नहीं करता मैं, ज़्यादा व्हाट्सएप है यही चलता है। बाकी आईडी थी मेरी। तो आप अभी यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, ज़रा मोबाइल मेरी आईडी ही है, पासवर्ड दिया हुआ है। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं या फिर? हाँ, पढ़ाई के कारण भी है और मेन रीज़न तो पढ़ाई है। थैंक यू। 16 साल तक के बच्चों के लिए बैन लगा देना चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट की जब यूज़ में आते हैं बच्चे, कांटेक्ट में जब आते हैं तो वो गलत वेबसाइट्स या फिर आप जैसे जानते हो बहुत से गलत वेबसाइट्स के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे उनका पर्सनालिटी या फिर एक गलत व्यवहार के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे शिकार हो जाते हैं बढ़ते हुए, जैसे पॉर्न वेबसाइट्स, इन सब के कांटेक्ट में आते हैं बच्चे। इस वजह से रेप केसेस भी बढ़ रहे हैं। आप 12-13 साल के बच्चों को देख लोगे कि वो रेप कर रहे हैं या फिर बहुत से ऐसी न्यूज़ आते हैं इंडिया में। तो आई थिंक ये बहुत ही ख़तरनाक है। और अगर करने देना भी ये यूज़ तो हमें बच्चों को 16 साल तक के बच्चों को इंटरनेट के सही यूज़ के बारे में सिखाना चाहिए कि सही यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसको पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में कैसे कर सकते हैं। और इस वजह से ही सबसे बेटर होगा कि हम 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ ना करने दें। उसके बाद ही उन्हें मिले तो अच्छा होगा। तब तक शायद वो इतना समझदार हो चुके होंगे कि उन्हें किस चीज़ के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करना है। आपकी क्या एज है? मेरी अभी 22। ठीक है, थैंक यू। आपकी क्या राय होगी? मेरे ख्याल से भारत में लागू होना चाहिए। पहली बात तो ये चीज़ है क्योंकि चीज़ें ऐसी है क्योंकि सोशली आप चीज़ें सीखते हैं। मैं मानता हूँ सोशल मीडिया अच्छा है एक हद तक, आप फ्रेंडशिप सब बाकी सोशली आप बहुत चीज़ों से कनेक्टेड, लेकिन अंडर द एज, बिलो द एज, मैं बोलूँ जिस हिसाब से बात करूँ, इन लोग के नॉन एक्टिविटीज़ भी सीखते हैं। ठीक है। सोशली आप अगर इंस्टाग्राम और ये वेरियस कैटेगरी जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लोग एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। इसमें एडल्ट कंटेंट भी मिलेंगे आपको, एडल्ट कंटेंट, क्योंकि हर एक चीज़ का प्रमोशन चल रहा है। आप नहीं जान रहे हो कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एक तरह से एक अंडर एज को यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक कंट्रोल करने के लिए करना चाहिए मेरे हिसाब से। रेगुलेशन होना चाहिए। हाँ। आपकी क्या एज होगी? मेरी एज यहाँ पर अभी 27 है। ठीक मैं है। सोशली कनेक्टेड नहीं रहता हूँ, लेकिन इतना है कि क्योंकि मेरे को एक टाइम वर्थ लगता है मेरे लिए, क्योंकि मैं आप कुछ गेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। एक मानता हूँ कि सोशली भी यहाँ पर एक गेन होता है प्लेटफॉर्म से कि पैसे कमाए जाते हैं इसके थ्रू से, लेकिन मेरे लिए नहीं है वो चीज़ प्लेटफॉर्म। और सोशली मैं इस चीज़ के कनेक्टेड में किसी अच्छे लोगों के साथ ही कनेक्टेड हूँ जो मेरे लॉन्ग टर्म मेरे फ्रेंड्स हैं, रैदर देन जो टेम्पररी मिलते हैं सिर्फ फोटो स्क्रॉल करके और ये सब सेंस। तो मतलब आप अभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं मैं हैं? एक्टिव हूँ, लेकिन मैं ऐसा रैंडमली मतलब स्क्रॉल बस करता हूँ हाफ एन आवर, बस इससे ज़्यादा कोई। थैंक यू। आप भी एक पेरेंट हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं जी। तो उनकी क्या एज होगी अभी? 20 साल है, 18 साल है और 10 साल है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ये कानून यहाँ आना चाहिए, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि नॉट ओनली इंडिया, इट शुड बी एप्लीकेबल फॉर एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज किड्स विल बी द किड्स। जो भी बच्चे हैं वो बच्चे बिल्कुल। रहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे अंटार्कटिका में हो, कहीं पे भी हो, बिल्कुल। बच्चे तो बच्चे हैं। तो बच्चों के साथ जो डील होना चाहिए वो टॉयज़ की होना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया की, क्योंकि बच्चों को सोशल मीडिया की उतनी ज़रूरत मैं नहीं समझता जितना कि उनको एक केयरिंग और गाइडिंग पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अब भी एक पेरेंट है, इस बारे में आपकी क्या राय होगी? देखिए सर, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर जानकारियाँ साझा होती हैं, लेकिन हाँ इस तरह की जागरूकता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे किस तरह की जानकारी साझा कर रहे हैं, क्योंकि आज इंटरनेट एक ऐसा विशाल समुद्र है जहाँ पर आप हर तरह की जानकारी बिना पेरेंट की आज्ञा के शेयर कर देते हैं। और
कुछ हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स देखें, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें कि एक टाइम पे इंस्टाग्राम एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है, लेकिन आज हर दूसरी रील आप स्क्रॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं अश्लीलता उसमें लगातार आ रही है। और छोटे बच्चों की जो भाषा है वो भी उसी तरह की होती जा रही जो हम लोग घर पे नहीं सिखाते या ना ही सुनना पसंद करते हैं। तो निश्चित तौर पे कुछ जगह बैन करना ज़रूरी है, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बच्चे अच्छी चीज़ें साझा कर रहे हैं वो लगातार होती रहे, लेकिन जो ऐसे प्लेटफॉर्म जो बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं या ऐसा कंटेंट जो अप्रोप्रिएट नहीं है उस पर रोकथाम हो सके तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें रेगुलेशन को लेके अगर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं जो अलग तरह की साइट्स जो होती है जो कि हमें एक्सेस नहीं करना चाहिए, तो एटलीस्ट ऐसी कोई साइट्स बनाए, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए कि इस तरह की साइट्स को एक्सेस ही नहीं दिया जाए। तो बेहतर होगा कि इस तरह की साइट्स जब बच्चे एक्सेस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज़ें वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, या फिर कुछ हिस्ट्री में ऐसा हो कि पेरेंट्स उन पर बराबर ध्यान रख सकें। तो जितना रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं उतना ही हम भी हैं कि अगर हम लोग उनके सोशल मीडिया पे ध्यान रख पाएंगे तो शायद हमारे बच्चे गलत जगह पे नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।